हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि यदि आपके पशु जिस प्रकार से गाय भैंस हैं उसके बच्चेदानी में यदि इन्फेक्शन हो चुका है, गर्भाशय में संक्रमण हो चुका है, तो इसके लिए आपको कुछ इस तरह की एक अच्छी दवा बताऊंगा। बहुत इस तरह की जिसमें बच्चेदानी से संबंधित कई तरह के जो इन्फेक्शन है, जिसके अंदर कौन कौन से रोग आते हैं, उन सभी रोगों के अंदर आप उस एक दवा का प्रयोग करके आप अपने पशुओं को ठीक कर सकते हैं। जिस प्रकार से पशु बार बार रिपीट हो रहा है, आपने कई बार एआई करवा ली, कई बार नेचुरल गर्भाधान करवा लिया, फिर भी आपका पशु गर्भ नहीं ठहर रहा है, तो उस स्थिति में भी, या आपका पशु डिस्चार्ज भी अच्छा दे रहा है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी पशु रिपीट हो रहा है, या इसके साथ कौन कौन से इस तरह के रोग हैं जो कि पशु में आपके देखने को मिलती हैं, उनमें आप एक दवा का प्रयोग कर सकते हैं। वैसे देखो, बच्चेदानी गर्भाशय में संक्रमण के लिए मैंने कई दवा बताई हैं, लेकिन जो आज की दवा बता रहा हूँ उसके बारे में मैंने बताया नहीं है। तो वह एंटीबायोटिक की जो दवा है उसका प्रयोग यदि पशु में कराएंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। रही बात, आपको उपलब्ध भी कहीं पर उपलब्ध हो जाएगी। तो इसलिए जो इस चैनल पर भी नए जुड़े हैं या पहली बार आप इस चैनल पर आए हैं, तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं, क्योंकि इस चैनल पर पता है कि आपको सही और सटीक जानकारी के साथ वीडियो दी जाती हैं। देखो, कौन कौन से रोग यदि पशुओं में हो जाएं तो आप उस दवा का प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं, जिस प्रकार से पायोमेट्रा है, पायोमेट्रा यदि पशुओं में गर्भाशय या बच्चेदानी में यदि मवाद रूपी फेंक रहा है, मोटे मोटे से जिसमें मवाद आ रही है, तो उस स्थिति में भी आप उस दवा का प्रयोग कर सकते हैं। ये दिक्कत कब देखने को मिलती है पशु में? जिस तरह से यदि आप अपने पशु की जिस प्रकार से जेर निकलवाते हैं, हाथ से जेर निकलवाई, या पशु की जेर प्रॉपर बाहर नहीं निकली, या जेर पड़ी नहीं, तो उस स्थिति में या जेर का कुछ भाग पशुओं के शरीर में रह गया बच्चेदानी गर्भाशय में, तो वह क्या होता है कि धीरे धीरे गलना स्टार्ट हो जाती है और वह मवाद का रूप ले लेती है। तो उसमें कई बार बच्चेदानी में मवाद आना स्टार्ट हो जाती है, दुर्गंध आना स्टार्ट हो जाती है। तो उस स्थिति में भी आप उस दवा का प्रयोग अपने पशुओं में अपने पशु चिकित्सक के द्वारा करवा सकते हैं। इसी तरह से यदि मेट्राइटिस हो जाए, गर्भाशय में सूजन आ जाए, तो उसकी वजह से भी पशु क्या करते हैं कि बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो उस स्थिति में भी आप उस दवा का प्रयोग अपने पशुओं में करवा सकते हैं। रही बात, एक और बताना चाहता हूं कि जब यदि आप पशुओं की यदि जेर निकलाते हैं, जितने जो पशुपालक हैं या जो वेटरनरियन देख रहे हैं, यदि जेर हाथ से निकाली है, आपको पता है कि जेर पशु की पूरी बाहर नहीं निकली है, तो उस स्थिति में आप उस दवा को बच्चेदानी में छोड़ सकते हैं, ताकि जब भी यदि पशु हीट में आए तो उसमें किसी भी तरह का इन्फेक्शन ना हो। रही बात, कई बार पशु में बांझपन की भी शिकायत हो जाती है, क्योंकि कई बार पशु बोल ही नहीं पाता है, यानी हीट में नहीं आ पाता है, तो कई बार दिक्कत खड़ी हो जाती है। तो इसके बचाव के लिए आप उसमें बच्चेदानी में दवा छुड़वा सकते हैं। बहुत इस तरह के जो डेयरी फार्मर हैं या जो समझदार जो पशुपालक हैं, वह क्या करते हैं कि पशु में यदि जो जेर से यदि संबंधित कोई समस्या हो गई है, या जो समय से पहले यदि बच्चा डाल दिया है, तो वह पहले ही पशु में दवा साथ में छुड़वा देते हैं, ताकि पशु में किसी भी तरह का इन्फेक्शन न हो। इसी के साथ साथ यदि पशु में और जिस प्रकार से बच्चेदानी से संबंधित इन्फेक्शन हो जाए, रिपीट ब्लीडिंग की शिकायत हो रही है, तो भी आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ और भी जो इन्फेक्शन है उनके बारे में आपको उस दवा के साथ बताऊंगा। तो वह कौन सी दवा आती है, उसका क्या प्रयोग है, कितने दिन छोड़नी चाहिए, वह मैं आपको मेरी टेबल पर लेकर के चलूँगा, लाइव दिखाऊँगा कि कौन सी दवा आती है। जो आपको मेरी टेबल के ऊपर जो दवा दिख रही है, इस दवा का प्रयोग उन पशुओं में करवाया जाता है। देखो, मैं कौन सी दवा की बात कर रहा हूँ। जो आपको दिख रही है सिप्रोफ्लोक्सासिन एंटिंडाजोल वेटसिप TJ डाई, सुषमा फार्मा की जो आती है इंट्राविटाइन सस्पेंस। देखो, सिप्रोफ्लोक्सासिन एंटिंडाजोल सस्पेंस है, ये अलग एंटीबायोटिक है। मैंने और एंटीबायोटिक के बारे में बताया था, सिपालेक्सिन एंटीबायोटिक के बारे में बताया था, लिवोफ्लोक्सासिन के बारे में बताया था, लेकिन सिप्रोफ्लोक्सासिन एंटिंडाजोल के बारे में नहीं बताया। तो आप उन दवाओं का भी यदि आप प्रयोग कर सकते हैं, यदि पशु में यदि इस तरह की दिक्कत हो जाती है। जितनी जो मैंने दिक्कत आपको ये बताई है, इन सभी में उन दवाओं का भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। रही बात, यदि वो दवा नहीं मिल पाती है, बहुत इस तरह कमेंट्स आते हैं कि सर हमारे पास वह दवा नहीं मिल पाती है, तो मैंने सोचा ये दवा आपको उपलब्ध हो जाती है, क्योंकि सुषमा के जो प्रोडक्ट है वो आपको कहीं पर भी मिल जाएंगे। तो आप इस दवा का प्रयोग भी आप उन पशुओं में यदि बच्चेदानी में किसी भी तरह का जो इन्फेक्शन जो मैंने बताया उस तरह का हो जाए, तो आप प्रयोग कर सकते हैं। साथ साथ में पशुओं में
जैसे अबॉर्शन हो जाता है, तो अबॉर्शन हो जाने के बाद में भी इस दवा का प्रयोग कर सकते हैं। बहुत से इस तरह के जो पशुपालक हैं या डेयरी फार्मर है, बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं कि जब भी यदि पशुओं की डिलीवरी होती है, गाय यदि जेर नहीं डाल पाती है, यदि वो जेर हाथ से निकलवाते हैं, तो वो तुरंत उसमें बच्चेदानी में दवा भी 2 से 3 दिन कंटिन्यूटी छुड़वा लेते हैं, ताकि पशु जब भी यदि हीट में आता है तो किसी भी तरह का कोई भी इन्फेक्शन ना हो। और यदि इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके बाद में इस तरह की दिक्कत देखने को मिलती है जो मैंने आपको रोग बताए, इनफर्टिलिटी है, पायोमेट्रा है, मेट्राइटिस है, अदर इन्फेक्शन पशुओं में हो जाता है। तो इस तरह के इन्फेक्शन पशुओं में देखने को मिलते हैं। इसी तरह से जेनिटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो चुका है तो उस स्थिति में भी इस दवा का प्रयोग किया जाता है। जो इस तरह की दवा आती है, यानी एक लिक्विड आता है। देखो, एक इस तरह की दवा आती है, हालांकि आती है गाढ़ी है, लेकिन सफ़ेद आती है, थोड़ी गाढ़ापन लेके आती है। तो आप इस तरह से, कई कहते हैं कि सर ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी होती है, तो ये कई बार दिक्कत तो नहीं कर सकती, या ऐसा ही होता है इसका लिक्विड। तो ये ऐसा ही लिक्विड होता है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को भी मिलता है। रही बात इसकी डोज की, तो आपको 60 ml पर डे के हिसाब से ये दवा पशु की बच्चेदानी में छुड़वानी है, और लगातार आपको 3 दिन से लेकर के 5 दिन तक प्रयोग करवानी है। जैसे ये दवा यदि आपने छुड़वा लिया आज, तो कल इस तरह से आप 3 दिन, यदि बेटर जे लेना है, जिन पशु में ज़्यादा दिक्कत थी, ज़्यादा इन्फेक्शन था बहुत ही, तो उसमें आप लगातार 5 दिन ये दवा अपने जो नज़दीक जो कोई वेटरनेरियन है, पशु चिकित्सक है, या कोई भी है, उनसे आप ये दवा ज़रूर छुड़वा लें। इसी तरह से जिन पशुओं में प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस की शिकायत रहती है, शरीर आमाल यदि दिखाई देता है, तो उसकी वजह से भी कई बार पशु में इन्फेक्शन हो जाता है, तो वहाँ पर भी इस दवा का प्रयोग पशुओं में करवा सकते हैं बच्चेदानी में छुड़वाने के लिए। जो जितने भी यदि किसी भी तरह की यदि दिक्कत है, तो उस स्थिति में जितने भी पशुओं की बच्चेदानी में कोई भी दिक्कत हो जाती है, तो उसमें आप इस दवा का प्रयोग पशु में करवाना है। और पशुओं में बच्चेदानी में दवा कैसे छुड़वाते हैं उसके बारे में मेरे चैनल पर एक प्रैक्टिकली वीडियो बनाया गया है, वो भी आप जा करके देख सकते हैं। रही बात, बहुत इस तरह कमेंट्स आते हैं कि सर जो बच्चेदानी में दवा छुड़ाने के लिए आप बहुत इस तरह की दवा बताते हैं, तो यदि आपको कोई भी, जितनी मैं जो दवा बता रहा हूँ, उन दवाओं में से कोई भी यदि आपको जो दवा मिल रही है, तो उन दवाओं का प्रयोग आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी दवाओं को एक साथ प्रयोग करना है, कोई भी दवा मिले उन दवाओं का प्रयोग आप अपने पशु में करवाएं, सभी जो अच्छी होती हैं। तो ये वीडियो जितना भी हो सकता है पशुपालक हैं या वेटरनेरियन असिस्टेंट हैं, उनके साथ आप शेयर करें, और मेरी वीडियो को आप लाइक करें। आप जितना लाइक करेंगे उतना मैं मोटिवेट हूँगा, और मैं आपको इस चैनल पर अच्छी नॉलेज के साथ साथ आपको अच्छी वीडियो ऐसे ही मिलती रहेंगी। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।